सभी को नमस्कार। वसंत भाग 3 में जो हमारा दूसरा पाठ है वह है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से इसमें एक पात्र है बदलू, जो मनिहार का काम करता है। मनिहार नामक पात्र है बदलू, जो समय के साथ ही समय परिवर्तन होता है और उसके साथ ही वो बेरोज़गार हो जाता है। तो ये इसमें लेखक ने बताना चाहा है कि शहरीकरण जो है उसमें जो उद्योग विकसित हो रहे हैं उनके कारण जो गांव के लोग हैं उनके जो गांव में जो कारोबार है वह बंद हो रहा है, उजड़ रहे हैं लोग। और लोग जो उनकी वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है इसको उन्होंने इसमें उठाया है। लेखक का जो उद्देश्य है वह गांव में जो लोग रचे बसे हैं उनके जो संबंध हैं, जो उनमें जो उनके सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है, उनके आर्थिक दशा से, इन सब बातों को यहाँ पर लेखक ने बताया है। संक्षेप में इसकी जो कहानी है वह ऐसी है कि एक बदलू है ना, लेखक जब छोटा था, बालक था, तो वो गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ गया। वहाँ पर जैसे कुछ समय तक वहाँ पर छुट्टियाँ थी और कुछ समय तक लगभग एक महीना तक वहाँ रहा। उस गांव में एक बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के लोग, गांव में भी वह बहुत मशहूर हो गया। और वहाँ की जो इधर उधर की सारी साथ के गांव की स्त्रियाँ भी थी, उस बदलू से चूड़ियाँ लेने उसके पास आती। तो मामा के गांव का होने के कारण ना, तो लोग उसे बदलू मामा कहते थे, क्योंकि मेरे मामा का वो गांव था तो सब लोग उसे बदलू मामा कहते। तो मैं भी, लेखक भी उसे बदलू मामा कहकर पुकारता, बदलू काका कहकर पुकारता। तो लेखक ने मामा के घर इतने समय तक रुका तो बदलू भी वहाँ आया जाया करता था। प्रतिदिन उसे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ वह देखता और उसे बहुत खुशी मिलती उसे देखकर। बदलू का जो घर था वो ऊंचाई पर था। वो आता नीचे मैदान में खुले में अपनी चूड़ियाँ जो है बेचने आया करता, नीचे अपना काम किया करता। भट्टी की तेज़ आग में लाख पिघलाता, फिर लकड़ी के चौखटे पर लाख को मुलायम करके पतली सी लाख का उसे रूप देता और फिर चूड़ियाँ बनाता। जैसे चूड़ियाँ बनाने की कला हो वो वैसे ही वो करता। उसकी जो सारी चूड़ियाँ थी वो जैसे उन सब चूड़ियों को एक बेलन नुमा जैसे लकड़ी के गोल अपने उस पर गोल गुटके पर चढ़ा देता और रंग बिरंगी चूड़ियाँ तैयार हो जाती और साथ ही वो उन्हें बेचने के लिए चल पड़ता। तो लेखक जब 2-3 साल बाद लेखक का दोबारा जाना हुआ वहाँ पर, मामा के यहाँ जब दोबारा गया तो उसके पिता की क्योंकि बदली हो गई थी तो फिर कुछ वर्षों तक वह अपने मामा के यहाँ जा नहीं सका। जब गया तो देखा कि अब वो थोड़ा लेखक अब बड़ा हो गया था, पहले तो वो छोटा था। तो उसकी अब लाख की गोलियों में इतनी कोई रुचि नहीं। जो पहले बदलू जब उसके यहाँ आता था तो उसे लाख की गोलियाँ सी पकड़ा देता, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था तो उसके प्रति, उसका लाख के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी। और ना ही उसे बहुत समय बाद गया तो बदलू का ध्यान ही नहीं आया, उसे वो भूल गया कि बदलू उनके घर में आता जाता था। तो एक दिन
उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में खेल रही थी और गिर गई, तथा कांच की जो चूड़ी थी, है ना, उसकी कलाई वो नीचे लगी और उसी कलाई पर वो चूड़ी लग गई। तो ये घटना जब उसने देखी लेखक ने, तो उसे एकदम से उस बदलू का ध्यान आ गया कि वो तो ऐसे ये लाख की चूड़ियाँ तो वो बनाता था। तो उसने अपने मामा से कहा कि मैं भी उस बदलू से मिलना चाहता हूँ बहुत समय बाद। अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा, है ना, मुझसे भी जैसे, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जो बदलू था वो अपने बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। पहले तो उसने लेखक को पहचाना ही नहीं, परंतु फिर जब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया कि ऐसे ऐसे जब मैं छोटा था तो आप हमारे यहाँ आते थे, तब उसने उसको पहचान लिया। तो लेखक ने कहा कि तुम्हारा जो भट्टी थी जिस पर तुम काम करते थे वह नहीं दिख रही। तो उसने कहा कि उसने उसके काम के बारे में पूछा, तो उसने बदलू ने बताया कि उसने तो बहुत साल पहले ये काम करना बंद कर दिया था। तो बदलू ने फिर कहा कि जो गांव की सभी स्त्रियां अब शहर की स्त्रियों की तरह ही कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं, कि अब तो लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता ही नहीं, तो उसे अब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं बचा। तो लेखक ने देखा कि बदलू अब बीमार सा हो गया, क्योंकि उसका काम बंद हो गया था। जिस काम में वह रुचि रखता था वह अब उसने बंद कर लिया, क्योंकि उसमें कोई उसको उसके व्यापार में उसको घाटा होने लगा था। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था, ढल चुका था। तो उसके अंदर जैसे उसने जो आजकल का मशीनी युग आ गया था, है ना, उससे उसके कारण जो उसके काम को एक धक्का सा लगा कि काम उसका जो कर रहा था वह एक किस्म का उजड़ सा गया। तो उसके कहने, उसके बात करने के ढंग से लेखक को ये लगा कहीं ना कहीं वह दुखी है कि उसका जो काम चलता था चलते चलते बंद हो गया। तब लेखक ने उससे पूछा कि अब आजकल तो वह और तरह की बातें उनसे करने लगा कि चलो आजकल आम की फसल का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इस प्रकार उससे बातें करने लगा। तो उसने उनके घर, जो उसके घर परिवार के और तरह की बातें उससे पूछने लगा। तो लेखक ने इस पाठ में ये बताना चाहा है कि जो मशीनी युग के आने से जो लोगों में, है ना, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने कारीगरों को, मशीन जो व्यक्ति कितने लोग काम कर सकते थे, अब मशीन उस काम को कुछ ही देर में कर पाती है। कितने सारे लोग उसके कारण जो बेरोज़गार हो गए, जो जिनका काम जो चल रहा था उससे वे जाते रहे, है ना। तो वर्तमान समय में जो कह रहा है कि उद्योग जो हैं, हाथ से किए जाने वाले जो उद्योग हैं, मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। आजकल मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। जो ऐसे हाथ हैं वो तो बेरोज़गार हो गए ना, कई लोग बेरोज़गार हो गए, है ना। तो जो कई लोग ऐसे थे जो उन्होंने अपने पूर्वजों को जो उनका काम होता था, जो पूर्वज लोग जो उनका कार्य करते थे, हैं, वही लोग अब दोबारा से उसी पेशे को अपनाने लग गए। तो इस पाठ में लेखक ने को ये पता जब चलता है कि जो लाख की चूड़ियाँ बदलू बनाया करता था, उसका स्थान भी आज मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसे इस बात का एक किस्म का दुख हुआ कि व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति, जो एक शुरू से जिस काम को वो करता आया है उसके प्रति जो उसका लगाव रहा है और जो उसकी कुशलता है, अगर वो उससे छिन जाए तो किस प्रकार उसे महसूस होता है, किस प्रकार वह दुखी होता है। तो ये सब यहाँ पर लेखक बात कर रहा है, इन सब के विषय में यहाँ पर बता रहा है कि ये अपना व्यवसाय उजड़ने से जो व्यक्ति को पीड़ा होती है, जिस दर्द का उसे एहसास होता है, इन सब के बारे में वो यहाँ बात कर रहा है।